तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो एपिथेलियम है हमारा वो कितने टाइप में हमारा जो डिवाइड किया गया है। तो पहला हम लोग देखेंगे कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम, देखो सिंपल का मतलब क्या है, हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात कर ली थी सिंपल एपिथेलियम के बारे में कि जहाँ पे हमारी जो सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स पाई जाएगी वो होगी हमारी सिंपल एपिथेलियम, और जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लेयर पाई जाएगी सेल्स की वो होगी हमारी कंपाउंड एपिथेलियम। तो अभी हम लोग देख रहे हैं सिंपल एपिथेलियम यानी कि सिंगल लेयर की जो बात है वो चल रही है, सिंगल सेल्स की जो लेयर है उसकी बात चल रही है। ठीक, तो इसका जो पहला क्लासिफिकेशन आता है, जो इसमें जो पहला पार्ट है वो हम लोग देखेंगे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। देखो बर्ड्स इससे लाइन से क्या इसके जो नेम है उसी से समझ में आ रहा है। सिंपल यानी कि एक लाइन में अरेंज होगी, ठीक है। और स्क्वैमस जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं चिपचिपी, ठीक है, हल्की सी चिपचिपी। और एपिथेलियम का मतलब आप लोग जानते हैं, एपिथेलियम टिश्यू ऐसी टिश्यू जो कि दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो कर रही है उसे हम लोग कहते हैं एपिथेलियम। ठीक, इसके बारे में बात हो चुकी है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि स्क्वैमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ द सिंगल थिन लेयर, सिंगल है और थिन है, एट ऑफ फ्लैटेंड सेल। फ्लैट, इसके सेल कैसे हैं, फ्लैट, बिल्कुल चिपटे हुए सेल्स हैं इसके, बिल्कुल फ्लैट सेल हैं। तो हम लोगों ने क्या बोल दिया, ये क्या है, बिल्कुल स्क्वैमस टाइप में है। विद इनरेगुलर बाउंड्रीज, यानी कि इसकी जो बाउंड्रीज है, इसका जो भी शेप है वो फिक्स नहीं है, किसी भी टाइप की हो सकती है। इसकी जो बाउंड्री है वो कोई फिक्स तरीके से नहीं है कि इसी पर्टिकुलर आकार में होगी, इसी पर्टिकुलर शेप में होगी। ठीक है, तो इसका जो न्यूक्लियस होता है, देखो न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होगा, बिल्कुल बीचों बीच में न्यूक्लियस हमारा जो प्रेजेंट होगा। इसमें क्या होगा, हमारा सेंटर में न्यूक्लियस हमारा प्रेजेंट होगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम। पेवमेंट, देखो पेवमेंट का मतलब होता है टाइल लाइक स्ट्रक्चर। टाइल क्या होता है, देखो घर में टाइल लगता है तो कैसा होता है, वो चिपटा होता है ना, पतला सा। उसी तरीके से ये भी होती है, बिल्कुल चिपटी होती है, पतली सी, बिल्कुल थिन होती है, सिंगल लेयर की बनी होती है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ठीक, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको कह दिया पेवमेंट एपिथेलियम। ठीक है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है सेंटर में प्रेजेंट होगा। ठीक, दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। अब देखो चिपचिपी है और थोड़ी सी पतली भी है, थिन है, तो ये कहाँ पे मिलेगी हमको, ब्लड वेसल में। एंड एयर सैक ऑफ लंग इन्वॉल्व इन द फंक्शन लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्रीज। ये इंपॉर्टेंट है। देखो फंक्शन क्या है इसका, डिफ्यूजन बाउंड्रीज फॉर्म करना। डिफ्यूजन बाउंड्रीज का मतलब क्या होता है, देखो एक तो पतली है और ऊपर से सिंगल लेयर है, एक तो पतली और ऊपर से सिंगल लेयर, तो क्या होगा, यहाँ पे जो गैसेस का जो एक्सचेंज है वो अंदर बाहर दोनों साइड जो भी होगा वो आसानी से हो सकेगा। तो जहाँ जहाँ पे डिफ्यूज़न की आवश्यकता है वहाँ पे ये मिलेगी। देखो डिफ्यूज़न क्या होता है, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन से जहाँ पे वो ज़्यादा है, एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आना, उसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूज़न। हायर से लोअर में आना, जहाँ पे उसकी कमी है, और जहाँ पे ज़्यादा है तो ज़्यादा से उठाओ और जहाँ पे कमी हो वहाँ पे रख दो, तो उसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूज़न। तो ये क्या करता है, डिफ्यूज़न बाउंड्रीज फॉर्म करता है। जैसे कि ब्लड वेसल्स में क्या होता है, अब देखो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स जा रही हैं, तो ब्लड वेसल्स का काम क्या है, टिश्यू को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, बाकी जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड करना, और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज़न करके लेके आना ब्लड के थ्रू। तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिफ्यूज़न होगा तो यहाँ पे क्या चाहिए, बहुत ही पतली लेयर चाहिए, बिल्कुल थिन लेयर चाहिए। तो वहाँ पे इसलिए हमको यहाँ पे रखनी पड़ती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, बहुत ही पतली लेयर, ठीक है, जो कि ईजिली यहाँ पे जो गैसेस का एक्सचेंज है वो परफॉर्म हो पाए। ठीक, दिस एपिथेलियम इज, अब देखो ये एयर सैक में क्या होता है, एल्वियोलाई में देखो क्या है, यहाँ पे भी हमको डिफ्यूज़न कराना है। अब ऑक्सीजन आएगी और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जो अंदर बाहर जो जब होगा तो उसे जो डिफ्यूज़न हो रहा है उसके लिए भी यहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबल। तो जहाँ जहाँ पे डिफ्यूज़न हो रहा है वहाँ पे
सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम आएगी। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिफ्यूज़न जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे सिंपल स्क्वेमस आ रही है। दिस एपिथेलियम इज एसोसिएटेड विद फिल्टरेशन एंड डिफ्यूज़न। अब मेन फंक्शन क्या है, जहाँ पे फिल्टरेशन हो रहा है और डिफ्यूज़न हो रहा है। अब देखो ब्लड में क्या होता है, ब्लड देखो फिल्टर भी होता है और इसका डिफ्यूज़न भी हो रहा है। तो ब्लड क्या, वहाँ पे देखो नेफ्रॉन में क्या होता है, ग्लोमेरुलस कैप्सूल में, तो वहाँ पे क्या फिल्ट्रेशन भी हो रहा है। यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, बहुत ही पतली लेयर चाहिए। तो इसलिए हमको रखनी पड़ती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। और यहाँ पे क्या डिफ्यूज़न भी करना है। ठीक, अब देखो हम लोग देखते हैं। ऑल्सो कॉल्ड टेसिलेटेड एपिथेलियम ड्यू टू इट्स वेवी अपीयरेंस इन ब्लड वेसल एंड सिलोम। वेवी मतलब यानी जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि इसकी कोई फिक्स बाउंड्री तो है नहीं, यानी कि वेवी अपीयरेंस होगा। अब देखो जो ब्लड वेसल्स कैसी होती हैं, वो वेव टाइप में होती हैं, जिस तरीके से मोड़ दो उस तरीके से मुड़ जाती हैं। ठीक, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको टेसिलेटेड एपिथेलियम, क्योंकि ये वेव मतलब यानी कि किसी भी तरीके में मोड़ दो उस तरीके से मुड़ जाती है। ठीक, अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे पाई जाएगी। आउटर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन का जो आउटर सरफेस है, यानी कि जो ये हमारी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सेल्स होते हैं ना ल्यूमेन में अरेंज, जो विलाई वगैरह होता है, तो यहाँ पे क्या होती है हमारी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, ऐसा होती है हमारी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अब यहाँ पे क्या फिल्ट्रेशन भी करना है और जो है डिफ्यूज़न भी करना है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं और जो भी सॉल्ट वगैरह है उनको अंदर बाहर करना, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे डिफ्यूज़न भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पाई जाएगी हमारी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक, दूसरा आता है हमारा बोमन्स कैप्सूल। देखो बोमन्स कैप्सूल क्या होता है, नेफ्रॉन होता है ना, नेफ्रॉन, ये हमारा नेफ्रॉन, ये पीसीटी और ये लूप ऑफ हेनले, ये डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या होता है बोमन्स कैप्सूल। यहाँ पे ब्लड को फिल्टर करना, तो यहाँ पे क्या प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, और जो फिल्ट्रेशन करना है तो वहाँ पे क्या एक फिल्ट्रेशन करना, तो डिफ्यूज़न के लिए जो ईजिली परमिएबल हो उसको रखना आवश्यक है। तो ऐसा होता है हमारा। तो बोमन्स कैप्सूल में होते हैं पोडोसाइट सेल्स। पोडोसाइट सेल्स देखो कहाँ पे, पोडोसाइट सेल्स हमको दिखेंगे, ये जो ग्रीन वाले सेल्स हैं ये है हमारे पोडोसाइट सेल। तो ये होते हैं हमारे पोडोसाइट सेल्स। तो पोडोसाइट सेल्स यही फंक्शन कर रहे हैं हमारे बोमन्स कैप्सूल में। ठीक, और तीसरा आता है हमारा एल्वेओलाई ऑफ लंग, जैसा कि हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पे क्या होंगे हमारे निमोसाइट टाइप 1। इसको हम लोग जब एल्वेओलाई पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारे निमोसाइट 1। तो ये हमारा स्ट्रक्चर निमोसाइट टाइप 1 का। तो यहाँ पे क्या सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है, डिफ्यूज़न करना है। फिर आता है हमारा मीजोथीलियम और एंडोथीलियम। ये हमारी जो लाइनिंग है, जहाँ हमारी जो सीलोम है बॉडी की, उसकी जो लाइनिंग्स हैं उनके बारे में है। ये मीजोथीलियम में होगी और एंडोथीलियम में होगी। और ये कहाँ पे होगी, एंडोकार्डियम। देखो एंडोकार्डियम क्या होती है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट की जो सबसे, देखो हार्ट की वॉल होती है ना, उसका जब हम लोग एक पीस निकालेंगे, हार्ट को काटेंगे, तो उसकी जो इनर मोस्ट वॉल होती है तो उसे हम लोग कहते हैं एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम यानी कि इनर मोस्ट वॉल, ये है हमारी सबसे अंदर वाली वॉल जहाँ पे, जिसे हम लोग कहते हैं एंडोकार्डियम। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी प्रेजेंट होगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या कह रही है। देखो द स्क्वेमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल थिन लाइक फ्लैटेंड। क्या कह रही है कि सिंगल है और थिन लेयर है, सिंगल लेयर है और बहुत ही पतली लेयर है। ठीक है, फ्लैटेंड यानी कि चिपटी हुई, बिल्कुल टाई लाइक स्ट्रक्चर की, विद इनरेगुलर बाउंड्रीज, यानी कि इसकी कोई पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं है कि क्यूब शेप में होगी या फिर क्यूबॉइडल शेप में होगी। तो इसकी कोई पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं है, यानी कि इनरेगुलर बाउंड्रीज हैं। दे आर फाउंड इन अ वॉल ऑफ ब्लड वेसल की वॉल में हमको मिलेगी, एयर सैक में मिलेगी, एंड आर इन्वॉल्व इन फंक्शन लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूज़न बाउंड्री, जहाँ पे भी डिफ्यूज़न बाउंड्री फॉर्म हो रही, जहाँ पे डिफ्यूज़न होगा वहाँ पे हमको ये मिलेगी।
स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्क्वैमस एपिथेलियम कितने टाइप का होता है, तो उससे हम लोग देखेंगे अगली वाली वीडियोस में। अब हम लोगों ने जो इससे रिलेटेड जो भी हमारे PYQs हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2016 से 2022 तक के, वो हम लोगों ने रील्स के फॉर्म में हमारे KB लर्निंग शॉर्ट वाले जो चैनल है उस पर हम लोगों ने अपलोड कर दिया, तो उसको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पे जो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, एक रील्स के फॉर्म में हम लोगों ने डाल दिए। बाकी अगर आप लोगों को अगर हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।